बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील दी थी और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए थे और जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जजेस के नाम भेजे गए थे, इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि ऑर्डिनेंस की आड़ में शायद फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो पस्ते पुश डाल दिया जाएगा। इन तमाम गलत फहमियों को आज लाहौर हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वो 6 जजेस जिनके उन्होंने नाम दिए थे, उन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी कायम कर दिया है और वो जो ट्रिब्यूनल है वो अब केसेस भी सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही एक्शन ले लिया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुक्म इम्तना दे दिया था और ट्रिब्यूनल जो नया कायम किया था इलेक्शन कमीशन ने इसे काम से रोक दिया था। इस्लामाबाद में तो सिर्फ और सिर्फ 3 नशिस्तों की हत्या की हुक्म था, लेकिन अब पंजाब में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अहम 3 नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी साइड पर नाजरीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरा बड़ा झटका भी दिया है और वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर, और ये मैटर है अदलिया में मुदाखलत के हवाले से। इस मामले पर 100 मोटो नोटिस आप कहें ले लिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने और इन 2 इकदामात के बाद अब ये बात शुरू हो चुकी है कि आखिर हुकूमत या शायद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा, इनका बज़ाहिर जो गठजोड़ है और इस गठजोड़ के ज़रिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी जो रीज़न्स हैं वो यही 2 इकदामात हैं। लेकिन जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के हवाले से मंजूरी दी गई जुडिशल कमीशन ने, और इन 2 इकदामात से रोकने के लिए आप कहें ये तमाम तर चीज़ें बज़ाहिर की जा रही थी, इसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शन है वो ले लिया है। लेकिन साथ ही हुकूमत ने क्या किया है कि पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास 14 जून को तलब कर लिया है ताकि जल्दी से जल्दी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए और कोई नया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आए। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान रियाज भाई जो हैं, इनके हवाले से तफसीलात आपको बताता चलूँ। कल रात गए, ये हज के लिए जा रहे थे, इनको जो मुबैना तौर पर अगवा या गिरफ्तार किया गया, आज इन्हें अदालत में पेश कर दिया गया और 1 रोज़ का जो रिमांड है वो दे दिया गया है, यानी कि पुलिस के हवाले किया गया कि चले 1 रोज़ में आपने जो तफ्तीश करनी है वो तफ्तीश कर लें। और इस वजह से 1 रोज़ का दिया गया क्योंकि आज भी ये केस में कुछ मौसर चीज़ें पेश नहीं कर सके और 1 दिन का वक्त इसलिए दिया है कि चलें बाद में ये पॉइंट ना उठाया जा सके कि वक्त नहीं दिया गया। तो कल दोबारा इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाना है और उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तफसीलात आपसे शेयर कर देता हूँ जी। थाना निश्तर कॉलोनी में असद आरिफ नामी शख्स की मुद्दईयत में सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अमानत में ख़यानत का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। अब देखें जी किस किस्म के जो मुकदमे हैं वो दर्ज हो रहे हैं। हज पर रवानगी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इमरान रियाज खान को मॉडल टाउन कचहरी में कामरान जफ़र की अदालत में पेश किया। इनके खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां असद आरिफ नामी शख्स की मुद्दईयत में इमरान रियाज के खिलाफ अमानत में ख़यानत का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया इमरान रियाज ने DHA में प्रॉपर्टी लेकर देने का वादा किया और मुझसे 2.5 करोड़ रुपए भी लिए जो अभी तक नहीं दिए। दूसरी जानिब सहाफ़ी इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोकने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA, इमिग्रेशन, IG पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान रियाज खान को हज पर जाने से ना रोका जाए, लेकिन अदालती अहकामात और सफरी दस्तावेज़ात होने के बावजूद इन्हें ऑफलोड कर दिया गया। इमरान रियाज खान को सऊदी अरब जाने के लिए बोर्डिंग की इजाज़त ना दी गई। तो ये एक तो चूँकि 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी और नाम उनका ECL और PCL दोनों से निकालने का हुक्म दिया, उनसे अंडरटेकिंग ली कि वो वापस आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक तो अब तौहीन अदालत का मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है और दूसरा ये जो मौसूफ हैं जिन्होंने अमानत में ख़यानत का मुकदमा दर्ज किया है जी, इनके हवाले से भी ये डिटेल सामने आ रही हैं कि ये मरियम नवाज़ के कोई पोलिंग एजेंट थे किसी
हल्के से। ये मैं शाकिर महमूद साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं जी, इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। इससे जो ताने बाने हैं वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से जाकर मिलते हैं और कौन है जो कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके साथ ज़िद लगाए हुए बैठा है। ये मैं थोड़ा सा निकाल लूँ जी। ये शाकिर महमूद अवान साहब इन्होंने ट्वीट किया जी। इन्होंने लिखा है, इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने वाला दरख्वास्त गुजार असद आरिफ भट्टी मरियम नवाज़ का पोलिंग एजेंट था। तो ये जी साथ में ये तस्वीर भी शेयर की गई है। जो पोलिंग एजेंट है जी असद आरिफ और वाल्द है जी मोहम्मद आरिफ भट्टी। ये मैं तस्वीर भी आपके सामने रख देता हूँ। तो ये जी वो उस पोलिंग स्टेशन के हवाले से ये तस्वीर है। तो ताने बाने कहाँ से मिलते हैं जी, ये भी आप ख़ुद इस हवाले से जो अंदाज़ा है वो कर लें। मेन ख़बर की जानिब आज के वीलॉग की में जो है वो मैं बढ़ता हूँ जी। और मामला जो है ट्रिब्यूनल वाला उस तरफ अच्छा, इसमें हुआ ये था जी कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से 6 जजेस के नाम दिए गए थे कि ये ट्रिब्यूनल के जजेस हैं जिस केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर थे और वो केस सुन रहे थे। तो इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने नाम दे दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी मंजूरी नहीं दे रहा था। इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में ही एक दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस शाहिद साहब थे, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन 7 दिन के अंदर फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं करता इन 6 जजेस का जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तैनात किए हैं, तो 1 हफ़्ते के बाद तसव्वुर ये होगा कि यही 6 जजेस ट्रिब्यूनल में के जजेस हैं और यही 6 केसेस सुनेंगे और इन्हीं के पास जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड जो मुकदमे हैं वो लगाएगा। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या किया गया, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला भी आ गया और लीगी रहनुमाओं ने भी दरखास्तें दी, एक नया ट्रिब्यूनल कायम कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसका नोटिफिकेशन अभी तक सामने भी नहीं आया था। और ये कहा जी कि नया ट्रिब्यूनल अब केसेस सुनेगा। तो इस ट्रिब्यूनल पर हुक्म इम्तना दे दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और अब लाहौर हाई कोर्ट में क्या पेशरफ्त सामने आई है उस ऑर्डर के ऊपर अब इम्प्लीमेंट करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने उन 6 जजेस को नॉमिनेट कर दिया है, तैनात कर दिया है कि ये 6 जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठकर अब केसेस सुनेंगे और इनके पास जाएगा जो इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लगाएंगे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। और यूं एक किस्म का जो सुधारती ऑर्डिनेंस है उसे भी आप कहें मुस्तरद कर दिया गया है, इनडायरेक्टली आप इससे ये चीज़ निकाल सकते हैं। और दूसरा ये बता दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी इस इकदाम से कि जिस इकदाम से आप रोकने की कोशिश कर रहे थे और जिस वजह से आप बज़ाहिर मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे, हालांकि 3 सीनियर जजेस 3 मुस्तकबिल के जो जजेस थे उन्होंने जुडिशल कमीशन में मुखालफत की चीफ जस्टिस कादिफ़ ईसा साहब की कि पंजाब में एक तगड़े जज की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस कादिफ़ ईसा साहब जो थे वो हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ गए और इन्हें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लाने की जो मंजूरी है वो दी। और दूसरी तरफ हुकूमत ने जब ये देखा कि ये इकदाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अभी तो चीफ जस्टिस हैं, अभी तो सिर्फ मंजूरी हुई है, प्रोसेस चलने में शायद कुछ दिन मज़ीद लग जाएँ, तो जब तक वो चीफ जस्टिस हैं तो उन्होंने ये जो इकदाम है वो उठा लिया और जजेस को तैनात कर दिया है। और ये इकदाम उठाने के बाद दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया कि 14 जून को पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री का इजलास बुला लिया। इसमें यह होता है कि फ़ाइनल मंजूरी दी जाती है, जो जुडिशल कमीशन की जानिब से सिफारिशात आती हैं, मंजूरी के बाद उसी दिन ही वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देता है। यानी कि आप ये समझ लें कि 14 या 15 जून को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो मौजूदा हैं इनका कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए। लेकिन इन्होंने ये जो जजेस हैं वो तैनात कर दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। अब अगर कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो वो इस इकदाम को रिवर्स करेगा, रिवर्स नहीं करेगा, क्या वो रिवर्स कर सकता है या रिवर्स नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा, तो ये बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे उस वक्त। लेकिन अभी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है या जो आप तैनातियाँ नहीं कर रहे तो इस तरह से नहीं चलेगा। अदलिया डट गई है और साबिक डिक्टेटर जो थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी अदलिया से ही एट द एंड जो पंगा लिया था वही उनको भारी पड़ा था और उसके बाद फिर उनको इक़्तिदार से हटना पड़ा था। तो अब भी यही चीज़ हो रही है जी कि अदलिया के साथ जो पंगा लिया गया है इस मरतबा इनके हाथ जलेंगे जहां पर इन्होंने हाथ डाल दिया है। एक तो ये इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से उठाया गया है। दूसरा ये जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इसमें यह कहा है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए कायम
नए ट्रिब्यूनल्स के 7 जून के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम करने से रोक दिया और इलेक्शन कमीशन के 10 जून के ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र के फैसले को मुअत्तल नहीं किया। वो फील्ड में मौजूद है। यूं ना ट्रिब्यूनल ना पुराना ट्रिब्यूनल तो 24 जून तक काम कर सकेगा, यानी कि तीनों हलकों का जो मामला है फ़िलहाल के लिए लटक गया है। ये जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है तो वो उसमें ज़ाहिर सी बात है चूँकि इलेक्शन कमीशन का भी ऑर्डर आ गया था और फिर इधर से हाई कोर्ट का भी आ गया, तो अब 24 जून को ये फाइनल फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा ट्रिब्यूनल माना जाएगा और कौन सा जो ट्रिब्यूनल है वो काम करेगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हलकों की हद तक है। जहाँ तक बात है लाहौर हाई कोर्ट का, तो वो ट्रिब्यूनल कायम हो गए और उनके पास अब ये फॉर्म 45 जाएगा और इस हुकूमत को डर यही है कि ये फॉर्म 45 खुल गए तो फिर तो हमारा जो हुकूमत है वो कैसे बचेगी, हमारी सीटें तो नहीं हैं। ज़ाहिर-सी बात है फॉर्म 47 की ये सारे पैदावार हैं, तो इनको यही डर है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब का किरदार मज़ीद मुतनाज़ा होता जा रहा है कि वो इस किस्म के जो फ़ैसले हैं वो दे जा रहे हैं और बड़ी स्पीडी अंदाज में ये फ़ैसले दे रहे हैं। दूसरा बड़ा इक़दाम हुआ है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उठाया, वो ये है कि जिस तरह से 6 जजेस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर मुदाखलत के हवाले से बताया था, अब एक इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं सरगोदा के, उन्होंने भी एक लेटर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा और उन्होंने मुदाखलत के हवाले से बताया जी कि मेरे केसेस में और मेरी अदालत में जो मुदाखलत है वो हो रही है। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब कहते हैं कि मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत ही नहीं हो रही। उन्होंने क्या लेटर लिखा है आपके सामने रखता हूँ जी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हरासा करने का केस, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, सेक्रेटरी दिफा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद ने जज ATC सरगोदा की दरख्वास्त पर समाअत की। अच्छा, तो ये जो हुक्म जारी हुआ जो मैं सोनो मोटो नोटिस के हवाले से कह रहा था, तो ये जो लेटर लिखा गया और जो दरख्वास्त की गई, इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ही एक्शन लेते हुए ये इनकी जो तलबी है वो कल ही कर ली है, कोई इसमें उन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं दिया। और मेन जो मुद्दा था वो क्या हुआ वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ कि असल में उन जज साहब को क्या जो थ्रेट्स वगैरह थे या क्या चीज़ें थी वो दी जा रही थी। अदालत से एक और ख़त, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त, और ख़त में ये कहा गया जी कि मर्ज़ी का फ़ैसला ना देने पर अदालत के बाहर हवाई फायरिंग की गई, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये जो लेटर है वो चीफ जस्टिस की जानिब से लिखा गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का खुफिया एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत का इंकशाफ, चार्ज संभालने के बाद पहले दिन ही ISI के अफसर ने चैम्बर में मुलाकात का पैगाम भिजवाया, मुलाकात करने से इनकार पर मुसलसल हरासा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज का लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त, यानी कि रजिस्ट्रार को थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त। अच्छा जी, इसमें मज़ीद भी कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ जी कि इसमें मज़ीद क्या लिखा गया है जी। ये मैं ज़रा लेटर के हवाले से चीज़ें निकाल लूँ। अच्छा, ये जी ट्वीट, अच्छा माज़रत है मेरे ख्याल से लाइट चली गई है, थोड़ा सा ज़रा टॉर्च ऑन में कर लेता हूँ, शायद इससे आपको थोड़ी बेहतरी हो। अच्छा, यही पहले मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद ज़रा सही नज़र आएगा। अच्छा, इसमें ये लिखते हैं जी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास के मुताबिक ओहदे का चार्ज लेने के बाद इनसे कहा गया कि ISI के लोग इनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो बहावलपुर में इनके अहल खाना को तंग करना शुरू किया गया। रात को जो है वो सुई गैस का मीटर तोड़ा गया। गुज़श्ता महीने का एक जो है वो जाली कोई बिल वगैरह शायद भिजवाया गया, मुकम्मल लिखा हुआ। जज के अहल खाना से ज़ाती इन्फॉर्मेशन हासिल करने की जो कोशिश है वो भी की गई। तो ये जी बेसिकली वो लेटर था जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया मुदाखलत के हवाले से, और यहाँ तक भी हवाई फायरिंग के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई। इस पर भी एक्शन ले लिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने, और जो तलबी है वो कर ली गई है। तो एक पैगाम अदलिया की जानिब से साफ साफ पहुँचा दिया गया, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, कि ना मुदाखलत होगी और ना ही आइन और कानून के से हट कर कोई फ़ैसले होंगे। अब यहाँ पर यह देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ तो जब उन्होंने स्टैंड लिया
तो उनको तो वैल्यू किया गया इस तरह से क्योंकि वो पूरी हाई कोर्ट ही एक किस्म की डट गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये सरगोदा की ATC अदालत के एक जज हैं, यानी कि आप समझ लें कि एक हाई कोर्ट का जज और एक सेशन अदालत का जज, आप ज़रा डिफरेंस उसमें होता है पावर में, इख्तियारात के हवाले से भी और सारी चीज़ों में। तो अगर इन जज साहब के साथ भी अदलिया डट जाती है तो फिर उसके बाद आप समझें कि ये जो लोग ये मुदाखलत तो काम कर रहे हैं इनका पत्ता फिर साफ़ है। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।